तो ऐसे सुखदेव जी, जिनको ये नहीं पता स्त्री किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं, जिनकी दृष्टि में सब श्री कृष्ण स्वरूप है, तो ऐसे सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। वैराग्य के आसन पर बैठ करके राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं और अलौकिक दिव्य प्रेम के सिंहासन पर बैठ करके सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। अर्थात कथा सुनाने वाले प्रेमी हो और कथा सुनने वाले श्रद्धालु और संसार से मन उपराम हो, तब ये कथा एक बार की जीवन में प्रेम रस का संचार कर देती। तो राजा परीक्षित श्री कृष्ण की 36 साल की आयु लेकर के जीवन जी रहे हैं। राजा परीक्षित हैं, लेकिन इनकी जो आयु है, जो जीवन है, वो श्री कृष्ण का दिया हुआ जीवन है, श्री कृष्ण का प्रसाद। क्योंकि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से ये तो समाप्त ही हो गए थे जब ये उत्तरा के अपनी माता के गर्भ में थे, और ब्रह्मास्त्र जब इनके पुत्र को गर्भ को जला रहा था, उस समय श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आयु दे करके इनके पुत्र को, जो बाद में राजा परीक्षित कहलाए, उनको जीवन दान दिया। तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन लेकर के जी रहे हैं। राजा परीक्षित ऐसे विचित्र महापुरुष है जिन्होंने कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी, जिनके प्रभाव से, जिनके भय के मारे कलयुग भी राजा परीक्षित की चरण शरण आ गया। मैं आपकी शरण हूं, मेरी रक्षा कीजिए। परीक्षित में धर्म का वो बल था, परीक्षित के जीवन में भक्ति का वो बल था, जिस बल के परिणाम स्वरूप राजा परीक्षित ने कलयुग को जीत लिया। सचमुच में जिनके हृदय में भक्ति आ गई, जिनके हृदय में साक्षात धर्मदेव विराजमान हो गए, कलयुग उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता, कलयुग भी उनकी शरण में आ जाता है।